हेलो स्टूडेंट, प्रणाम। टुडे आई टीच यू लेसन नंबर 9 कैसा शोर। चित्र कहानी है ये। इसमें नंबर 1 में दिया गया है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 में बिरजू चाचा ने सब्जियां बोई थी। खेत में सब्जियां बोई थी। पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को नींद आ गई। आलू सब्जियों में सरताज है। शकरकंद स्वाद में मीठा होता है। गाजर का रंग लाल होता है। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। ओके, इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर ढूंढकर लिखना है। 2 नंबर में कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो बच्चों, ब्रैकेट में दिया है फीकी, आलू, शकरकंद, टमाटर, कचुम्बर। नंबर 1 में सभी सब्जियां बिना अधूरी है। किसके बिना अधूरी है? तो आलू के बिना अधूरी है। 2 नंबर में शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। 3 नंबर में सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है। हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी है। टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। 3 नंबर में विधान से सब्जी पहचान कर विधान के आगे उसका नाम लिखिए। टमाटर, लौकी, आलू, करेला, बैंगन, ककड़ी और शकरकंद। नंबर 1 में मैं सब्जियों का सरताज हूँ। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा यहाँ पे ऐसा किया है कि जो भी नंबर थे मैंने ऊपर जो भी आंसर है उस पर नंबर लगा दिया है। इससे क्या आपको इजी रहेगा आंसर लिखने के लिए। तो मैं सब्जियों का सरताज हूँ, तो मैंने देखो 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर में मैंने आलू लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूँगी आलू, है ना। अब 2 नंबर में देखो मेरा स्वाद मीठा है, मैं ज़मीन के अंदर पैदा होता हूँ, तो उसका राइट आंसर होगा शकरकंद। मैं कड़वा हूँ, बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ, करेला। मैं लाल रंग का हूँ, बच्चों बूढ़ों में मैं खूब भाता हूँ, टमाटर। मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची भी खा जाते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा ककड़ी। मेरा रंग काला है, मेरे माथे पर हरे रंग की कलगी है, बैगन। मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है, तो लौकी। क्वेश्चन 3 है, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। बैगन। बैगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैगन गोल या लंबा होता है। टमाटर। टमाटर लाल रंग का होता है, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। करेला। करेला हरे रंग का होता है, वह ज्वर, मधुप्रमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। लौकी। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है, लौकी का हलवा बनता है। गाजर। गाजर लाल रंग का होता है, गाजर मीठा होता है, गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई थी? सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी। सभी सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी? सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक करने लगी। कौन सी सब्जी कलगीदार होती है? बैगन, हरी मिर्च और लौकी आदि सब्जियां कलगीदार होती है। हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए। हरे रंग की सब्जियां करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचिड़ा, कुंदरू, ग्वारफली, कंकोड़ा, परवल आदि हैं। यानी ये सब हरे रंग की सब्जियां हैं। किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है। तो आम,
केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनती है। बैगन ने सबको क्या सलाह दी? बैगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न 1 है, कचूमर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है? कचूमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मसालेदार चीज़ें बनती है। मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद, सूरन आदि। बैलों पर होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बैलों पर होती है। बेल मीन्स क्या होता है बेटा? बच्चों, लता, जो पतली सी लता होती है उसको हम किसी के सहारे से लगा देते हैं, उस पर ये सब्जियां, पतली पतली बेल होती है, उस पर सब्जियां होती है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नोक झोंक करना। नोक झोंक करना यानी क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। सभी सब्जियां मिलकर नोक झोंक करने लगी। अब क्या था, बच्चों की जब जो चाचा थे वो सो गए। सोने के बाद सारी सब्जियां इकट्ठी हो गई और थोड़ा समय तक तो उन्होंने खेल किया। खेलने के बाद वो धीरे धीरे नोक झोंक करने लगी। नोक झोंक मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना। जैसे कि हम छोटे बच्चे, आप लोग देखते हैं छोटे बच्चे खेलते हैं, पहले तो बहुत प्यार से खेलते हैं, खेलते खेलते फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है, बच्चों में छोटी छोटी नोकझोंक शुरू हो जाती है। बात काटना, बीच में बोलना। करेला बोल ही रहा था तभी टमाटर ने बात काट दी। भी क्या होता है, जब एक बच्चा बोलने चाहता है तो दूसरा बच्चा तुरंत उसकी बात काट के बोलने लगता है, तो इसको बोलते हैं बात काटना, यानी बीच में बोलना। मुंह में पानी आ जाना, खाने की इच्छा होना। पानी पूरी देखकर मुंह में पानी आ जाता है ना? कोई भी अच्छी चीज़ हमको खाने को ऐसे दिखती है तो कैसे लगता है कि अभी इसे खा जाए। क्वेश्चन 8 है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जमीन, पेड़, लता और पौधे। तो बैगन कहाँ होता है? तो बैगन पौधे पर होता है। पौधा यानी बेटा क्या होता है कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो ऐसे ऐसे हाइट में छोटे छोटे पौधे होते हैं। जो ट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है ना? और बेल यानी पतली पतली बेल होती है। भिंडी वो पौधे पर होती है। ककड़ी वो लता पर होती है। जामुन वो पेड़ पर लगते हैं। मूली जमीन के अंदर होती है। गाजर जमीन के अंदर होता है। सेम लता पर होती है और अमरूद पेड़ पर होता है। 9 अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, तो ऑल वेजिटेबल्स आर इनकम्प्लीटेड विदाउट मी। गाजर से हलवा बनता है। हलवा इज मेड फ्रॉम कैरोट। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। द स्पाइसेस गिव्स टेस्ट एंड अरोमा टू द कुक्ड फूड। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। विनेगर इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बिरजू चाचा सो गए। बिरजू चाचा स्लेप्ट। अब देखो 10 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छांटकर लिखिए। यानी विशेषता। विशेषता क्या है? विशेषण यानी क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ की विशेषता बताना। तो नवीन ऊंचा लड़का है। ऊंचा यानी उसकी हाइट ऊंची है, लंबा बोलते हैं ना, लंबाई में जैसे काफ़ी लंबा है तो हम ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं नवीन ऊंचा लड़का है। तो उसकी विशेषता क्या है कि वो ऊंचा है ना? तो हम बोलेंगे नवीन ऊंचा लड़का है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ? ऊंचा। यह मीठा चीकू है। तो चीकू कैसा है? चीकू मीठा है। तो ये चीकू की विशेषता हुई। मीना लाल गाजर खा रही है। तो गाजर कैसा है? लाल है। लाल जो है उसकी विशेषता है। अब ऋतिक ने बड़ा खिलौना खरीदा। खिलौना तो खरीदा, पर कैसा खिलौना खरीदा? जो बड़ा है। ये बड़ा है उसकी विशेषता है।
हमारी कक्षा में 35 लड़के हैं। हमारी कक्षा में 35 लड़के हैं। लड़के हैं पर कितने हैं? 35। तो ये उसकी विशेषता है, क्लास में बच्चे कितने हैं। यह अच्छा चित्र किसने बनाया? चित्र तो बनाया है बट अच्छा चित्र है, तो उसकी विशेषता जो है वो अच्छा है। गिलास में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा क्या है? पानी की विशेषता है। थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, ये सब उसकी विशेषता है। गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़ा है विशेषता। तो जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद छाट कर लिखिए। क्रियापद यानी होता है जो क्रिया, जो काम हम कर रहे हैं उसको हम क्रियापद बोलते हैं। मोहन पढ़ता है। अब मोहन कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये हुआ क्रियापद। तो मोहन पढ़ता है, तो पढ़ता है वो क्रियापद है। कनक दौड़ता है, तो दौड़ता है ये क्रियापद हुआ। सलीम पानी पीता है, पीता है, पी रहा है ना, तो पीता है वो हुई क्रिया। गीता खाना खाती है, तो खाने की क्रिया हो रही है ना, तो क्रियापद। क्रियापद मीन्स होता है जो काम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है ना। तो खाती है तो वो क्रिया हो गई। ऋचा गीत लिखती है, तो लिखती है वो क्रियापद है। विजय खेलता है, तो खेलता है वो क्रियापद है। ओके, 12 नंबर में देखो भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। अब देखो 1 नंबर में मूली है, बैगन है, आम है और आलू है। जो मूली है वो वेजिटेबल है, बैगन भी वेजिटेबल है, आलू भी वेजिटेबल है, बट जो आम लिखा हुआ है वो फ्रूट्स है। यानी जो 4 ऑप्शन आपके मूली, बैगन, आम, आलू, उसमें जो आम है वो अलग है। तो जो अलग है उसमें क्या करना है? आपको गोला बना देना है। सेकंड में देखो रतालू, सेब, लौकी, पालक। अब ये सब वेजिटेबल है बट सेब क्या है? फ्रूट्स है, तो उसमें आपको सर्कल बनाना है। 3 नंबर में अनार, केला, कुंदरू, अंगूर। अब देखो अनार, केला और अंगूर ये फ्रूट्स है और कुंदरू वेजिटेबल में आ गया, तो उसको हम सर्कल कर देंगे। 4 नंबर में भिंडी, बंद गोभी, तुरई और केला। तो केला क्या है बच्चों? वो फ्रूट है, तो उसको हम सर्कल करेंगे। पपीता, सेम, करेला, प्याज। पपीता फ्रूट है, सेम, करेला, प्याज ये वेजिटेबल में आता है ना, तो पपीता में हम सर्कल कर देंगे। 6 नंबर में है लहसुन, कद्दू, अदरक, मिर्च। अब देखो बच्चों लहसुन, अदरक और मिर्च ये स्पाइसी, यानी हम जो तड़का लगाते हैं, तड़के में लहसुन आता है, अदरक आता है, मिर्च आता है, ये सब का तड़का लगता है। कद्दू की सब्जी बनती है, इसलिए कद्दू को अलग हम समझेंगे, उसको हम सर्कल कर देंगे। चंपा, चमेली, कनेर और करेला। करेला जो है वो वेजिटेबल है और चंपा, चमेली और कनेर ये सब फ्लावर्स के नेम हैं। ओके, यानी कि करेला में हमें सर्कल करना होगा। 30 नंबर में देखो बच्चों कोष्टक में से 23 सब्जियों के नाम छिपे हुए हैं। अब ये जो आपको कोष्टक दिया हुआ है इसमें 23 नेम्स दिए हुए हैं वेजिटेबल्स के, उस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और अंग्रेजी नाम के जोड़े लिखिए। यानी हिंदी नाम भी लिखना है आपको, उसके सामने इंग्लिश नाम भी लिखना है। ओके, अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पर सब में आपको ऐसे बॉक्स बना के दे दिए हैं और आपको आंसर भी लिख कर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके नाम पढ़कर सुना रही हूँ। आलू, आलू को पटेटो बोलेंगे। शकरकंद, स्वीट पटेटो। प्याज, ऑनियन। कुंदरू यानी होता है गिलोड़ा। लौकी यानी गाज। रतालू यानी याम, इंडियन पर्पल याम। ओके, रतालू यानी याम होता है इंडियन पर्पल याम, जो पर्पल कलर का होता है। टमाटर हो गया टोमेटो। धनिया हो गया कोरिएंडर लीव्स। भिंडी हो गया लेडीज फिंगर। मूली हो गया रेडिस। कद्दू मीन्स हो गया पंपकिन। बैगन मीन्स हो गया ब्रिंजल। फूल गोभी यानी हो गया कॉलीफ्लावर। करेला यानी बीटर गार्ड और बंद गोभी यानी केबीज चचिरेड़ा है, यानी होता है राउंड गार्ड। और तुरई यानी होता है गोसबाई। हरी मिर्च यानी ग्रीन चिल्ली। लहसुन मीन्स गार्लिक। अदरक मीन्स जिंजर। ककड़ी मीन्स कुकुम्बर। जमीकंद मीन्स याम। फुट याम जो बहुत मोटे मोटे ऐसे होते हैं उसको फुट याम कहा जाता है। पालक यानी पिनक। 14 नंबर में देखो बच्चों उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, प्रशंसा तो होगा निंदा, यानी प्रशंसा हम तारीफ कर रहे हैं, तारीफ का उल्टा क्या हुआ? निंदा, बुराई करना। तो प्रशंसा का ऑपोजिट हुआ निंदा। अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है।
ओके, इस तरह से दोनों ही प्रशंसा का और निंदा का दोनों का हमने एक अच्छा सा सेंटेंस बनाया है। ओके, इसी तरह से आपको और भी कंप्लीट करने हैं। 1 नंबर में लिखा है अधूरा, तो अधूरा का ऑपोजिट होगा पूरा। ओके, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, यानी कि काम पूरा नहीं करते, और समझदार लोग काम पूरा करते हैं। पसंद नापसंद, मुझे नियमित छात्र पसंद है। नियमित यानी जो काम हमेशा अपना कंप्लीट करता है, ऐसे स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। नापसंद यानी मुझे वैसे स्टूडेंट पसंद नहीं है जो अपना काम रेगुलर करते नहीं हैं। भलाई एंड बुराई, भलाई का विरोधी होता है बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। शांत अशांत, कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं, अशांत मन दुखी रहता है। अब जब कक्षा मीन्स होता है क्लास, क्लास में स्टूडेंट शांति से बैठे रहते हैं। जब वो शांति से बैठे रहेंगे बच्चों, तब जब भी कोई भी टीचर्स आके पढ़ाते हैं तो उस स्टूडेंट को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है, और वो अपना जो भी लेसन है, जो भी मैम सिखा रहे हैं, उसे अच्छे से समझ में आएगा तो वो पेपर भी अच्छा लिख सकता है ना। और जो शांत का ऑपोजिट है वो अशांत है। अशांत मन दुखी होता है। कभी भी हमें अशांत नहीं रहना चाहिए। अशांत रखने से क्या होता है बेटा, बच्चों अपना मन दुखी हो जाता है, और जब मन दुखी होता है तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। 50 नंबर में उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण में दिया है, उदाहरण मीन्स होता है एग्जाम्पल। सुगंध सुवास, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। सुगंध मीन्स होती है खुशबू। ओके, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। सुवास मीन्स भी होती है खुशबू। खुशबू मीन्स होता है स्मेल। ओके, अब आरोग्य, आरोग्य यानी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, भरत का आरोग्य अच्छा है। आरोग्य मीन्स होता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो हेल्थ। ओके, तो जो भरत है, भरत एक नेम है, भरत का आरोग्य अच्छा है, यानी भरत का हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा है, गुड हेल्थ है उसकी। भरत का स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम कह सकते हैं भरत की जो हेल्थ है वो अच्छी है, वेरी गुड है, अच्छी है। मन भावन मनपसंद, मेरा मन भावन फल केला है। ओके, यानी मुझे केला, केला मीन्स होता है बनाना, बनाना बहुत पसंद है। मेरा मनपसंद फल केला है। मन भावन और मनपसंद, मनपसंद और मन भावन दोनों एक ही वर्ड है, यानी पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, है ना, सेम वर्ड होते हैं दोनों। सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ, आलू सब सब्जियों का सरताज है। आलू सब सब्जियों का सरताज है मीन्स सबसे अच्छा, सबको फेवरेट, सबका फेवरेट होता है आलू। आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। अब है 4 नंबर में बहुत और अधिक। ग्वाले के पास बहुत गाय थी। बहुत होता है यानी ज़्यादा, ज़्यादा होना। ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। अधिक और बहुत, है ना, वो दोनों एक जैसे वर्ड है। क्वेश्चन देखो, यहाँ 60 नंबर लिखा है, चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। अब पिक्चर में से आप कोई भी लाइन लिख सकते हो, आपको पिक्चर में जो भी दिखाई दे आप उससे अपना नया सेंटेंस बना के लिख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ बता सकते हैं, पिक्चर में आप देखो बच्चों कि एक ठेले वाला खड़ा है ना, वो ठेले वाला है तो वो दिखा रहा है, अपनी सब्जियाँ बता रहा है। एक लेडीज़ है वहाँ पर खड़ी है, कुछ सब्जियाँ खरीद रही है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा है। उसके पीछे देखो तो एक और महिला यानी एक लेडीज़ और खड़ी, एक नहीं 2 लेडीज़ खड़ी हैं, है ना, और वो दोनों एक शॉप की तरफ देख रही हैं। 2 साइड में शॉप है, दोनों एक में देखो फ्रूट्स का है, और एक जो शॉप है उसमें वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, है ना। एक शॉप में आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, देखो ऊपर बनाना दिख रहे हैं, वो इस साइड देखो, इस साइड भी बनानास हैं, इस तरह से सब्जियां दिख रही है ना। और नीचे जो सब्जियां दिख रही है बच्चों, वहाँ पे लौकी दिख रही है और ये सब दिख रही है। नहीं, नीचे जो महिलाएं बैठी हुई है वो सब्जियां बेच रही हैं, और ऊपर जो शॉप दिख रही है वो दोनों शॉप में आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, है ना। इस तरह से पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक डॉग खड़ा है, एक महिला है जो ले रही है सब्जी, एक छोटा सा बच्चा है वो भी सब्जी ले रहा है, और एक जेंट्स जो साइड में खड़े हैं। इस तरह से पिक्चर्स है, तो आप आपकी लाइन्स बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ कुछ लाइन्स बनाई है, वो आप देख सकते हो बच्चों। यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी यानी मार्केट भी बोल सकते हो आप। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है।
दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है। बिकी नहीं है यानी अभी तक उसने कुछ भी बेचा नहीं है। यहाँ या तो हम कह सकते हैं कि उसकी दुकान में कोई खरीदार नहीं आया है। वह ग्राहक की राह देख रहा है ना, कोई आए और मेरे यहाँ से सब्जी लेकर जाए। ठेले वाला एक स्त्री को बैगन दिखा रहा है। बैगन यानी होता है ब्रिंजल दिखा रहा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी जगह प्लेस कम थी, इसलिए हमने कुछ ही लाइन लिखी है, लेकिन आप और भी बहुत सारी लाइनें बनाकर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ 17 नंबर में पहले और दूसरे चित्र में 5 भेद बताइए। भेद मीन्स होता है डिफरेंट, क्या है दोनों में थोड़ा सा अलग कुछ है, तो क्या अलग है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट पिक्चर में है एक खेत है। यहाँ पर ओनली वन फील्ड बोलते हैं, अब जो खेत है वो खेत है। खेत और यहाँ पर देखो दो खेत हैं। एक किसान हल चला रहा है और यहाँ पर दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक खेत जोता जा रहा है। दोनों खेतों में बैगन भिंडी उगे हैं। यहाँ पर सब्जियाँ उग चुकी हैं और यहाँ पर अब खेतों की जो जुताई तैयारी हो रही है उसमें फसल अभी लगाना बाकी है। यानी खेत पहले जोतेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, फिर फसल तैयार होगी। बट दूसरे जो दो खेत हैं वहाँ पर फसल उग चुकी है, यानी सब्जियाँ उग चुकी हैं। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में दो बॉयज़ दिख रहे हैं और सेकंड पिक्चर में एक लड़का टमाटर खाता दिख रहा है, टोमेटो को वो खा रहा है। 5 नंबर में नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है ना, एक जो मोर है, पिकॉक है, वो डांस कर रहा है। और सेकंड पिक्चर में खड़ा हुआ मोर दिख रहा है। मोर डांस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खड़ा है, आराम से खड़ा है। ओके, अब 18 नंबर में हम देखते हैं, तो नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। ओके, अब देखो बच्चों, इस फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक एलिफेंट है और एक ट्री है। दोनों जन आपस में बातें करते हुए दिख रहे हैं आपको। सेकंड पिक्चर में दोनों ऐसा लग रहा है जैसे झगड़ रहे हैं, है ना। हाथी की जो आईज के ऊपर की जो आईब्रो देखो टेढ़ी हो चुकी है और जो ट्री है उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ है और उसको गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तब अब इसमें क्या है वो हम पूरा स्टोरी में देखते हैं। देखो थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है कि वो शांत है, उसने लकड़ी एक पेड़ की एक डाली तोड़ दी है और जो ट्री है उस पर गुस्सा कर रहा है। फोर्थ पिक्चर में देखो दोनों की चेहरे पे स्माइल है, दोनों हंस रहे हैं, दोनों खुश हैं। अब यहाँ देखते हैं कि स्टोरी किस तरह से आप लिख सकते हो। एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। अब क्या होता है, कभी भी हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम कोई भी पर्सन से अच्छी बातें करते हैं, पर हमारे मूड का कोई भरोसा नहीं होता। कभी भी कोई सामने वाला या हम ऐसी बातें कर देते हैं कि हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम शायद अच्छी बातें करते करते लड़ाई पर भी आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक दिन बात बात पे हाथी और बरगद पर क्रोधित हो गया। हाथी जो था, बरगद का जो ट्री था उस पर कुछ कुछ गुस्सा आ गया। बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा, उसकी ब्रांचेस जो थी वो तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो पूरा ट्री उखाड़ देना चाहता था। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा, मैं कभी आपके भी काम आऊँगा, मुझे मत तोड़ो। इस तरह से वो उससे रिक्वेस्ट करता है। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल उठा। अब क्या हुआ, हाथी और उसको दोस्ती ख़त्म हो गई, लेकिन अब एक गर्मी में होता है समर सीजन आ गई। समर सीजन में बहुत तेज़ धूप हो रही थी। अब धूप ज़्यादा होने पर हाथी उसके पास तो जा नहीं सकता था, क्योंकि उसका तो फाइट हो गया, झगड़ा हो गया, है ना। तो लेकिन जब बरगद के पेड़ ने देखा कि वो हाथी इतना गर्मी में परेशान हो रहा है, धूप से परेशान हो, तो उसने इसको बोला, प्यार से बुलाया कि आप मेरे पास आ जाओ और यहाँ छाँव में बैठो, आपको अच्छा लगेगा। अब इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसने बरगद के पेड़ का धन्यवाद किया। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। अब क्या हुआ, दोनों में दोस्ती हो गई, फिर से अच्छी वाली दोस्ती हो गई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेटा, अपने झगड़ा करते हैं ना, तो किसी को एक को अच्छी शुरुआत करनी पड़ती है ना। इस तरह से देखो बच्चों, यहाँ पर आपका
ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मुझे ऐसी आशा है आपसे, है ना। तो आपको इसको क्या करना है, आपकी वर्कबुक में अच्छे से लिख लेना है। इस चैप्टर का नाम है कैसा शोर। चैप्टर 9 था ये, इसका नाम था कैसा शोर। ये एक चित्र कहानी थी। ओके, बाय चिल्ड्रेन।